चलो बेटा आप ध्यान दो यहाँ पर। हाँ, देखो अब वो थर्ड वाला चैप्टर कंटिन्यू करें हम लोग, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमारा मीडियन का पार्ट चल रहा था ना। मीन पहले समझा था, और मीडियन का पार्ट एक्सरसाइज 3.4 हमारा चल रहा था, कि जिसमें पहले के 3 क्वेश्चन हमने समझे थे, जिसके अंदर रॉ डेटा में कैसे फाइंड करना है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। रॉ डेटा में कैसे ढूंढना है वो भी हमने समझा, फिर डिस्क्रीट डेटा में भी समझा और कंटिन्यूस डेटा में भी समझा। उन तीनों के हिसाब से हमने समझा ना। अब उसी में ही आगे के क्वेश्चन हमें देखने, एक्सरसाइज 3.4 में ही फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब वहां से अब हमें शुरू करना है। इसमें भी वही है जो हमने आगे थियरी समझी ना, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल की, वही थियरी वही फॉर्मूला के हिसाब से अब ये सम्स भी करने हैं। ठीक है, तो समझना आप ध्यान से। जैसे देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन अ फर्म। मीडियन सैलरी ढूंढनी है, और साथ में ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। सैलरी की लोअर लिमिट ढूंढनी है फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। चलो ये क्या है ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझा रहा हूँ। पहले तो एक मीडियन ढूंढना है नॉर्मली, तो पहले तो नॉर्मल मीडियन ढूंढ लें, फिर उसके बाद ये क्या फाइंड करना है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो ना, तो जो ये सैलरी दी गई है 1000 रुपीज में एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं, तो सैलरी जो है वो मोर देन में दी गई है, मतलब 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर ऐसे दिया हुआ है ना, सैलरी टेक्स्ट बुक में भी यही है ना, और उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो इसका मतलब ये जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये कैसी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी वाली, जो हम सेकंड चैप्टर में करते थे वैसे। यहाँ डेटा ऐसा है कि 5 और मोर मतलब 1000 में है, तो 5000 और उससे ज्यादा सैलरी वाले कितने एम्प्लॉय हैं? तो 120 एम्प्लॉय हैं। भाई 10,000 और उससे ज्यादा सैलरी वाले कितने एम्प्लॉयज हैं? तो 117 एम्प्लॉयज हैं। बराबर, ऐसे ये पूरा डेटा दिया हुआ है। तो ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मोर देन करके सब है। तो इसके लिए पहले हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी, फिर मीडियन या जो भी ढूंढना है वो ढूंढेंगे। सेकंड चैप्टर में जैसे हम लोग फाइंड करते थे ना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी पहले हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे जैसे ढूंढना हो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी करके लिखेंगे कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ओरिजिनल क्लास चाहिए होता है, और उसके साथ उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। बराबर, तब ये ओरिजिनल क्लास हमें कैसे मिलेगा कि ये जो 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर दिया हुआ है, तो उसी पर से ही क्लास बनेगा ना, कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 बनेगा कि नहीं? बराबर, ओरिजिनल क्लास ढूंढना है तो वो यहीं से ही पहले क्लास हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास बनाए, तो भाई पहला क्लास बनेगा 5 to 10, क्योंकि शुरुआत 5 और मोर, 5 और उससे ज्यादा ही है, 5 से कम अगर होता तो हम 0 to 5 भी लेते। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता तो भाई 0 और मोर या 5 या उससे कम भी है ऐसा होता, तो हम 0 to 5 भी लेते। पर यहाँ तो 5 और मोर 5 से ज्यादा ही है, तो शुरुआत ही हम 5-5 से करेंगे, 5-5 का ही गैप है। तो 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड लास्ट में 30 to 35 भी लिखेंगे। क्यों 30 to 35? क्योंकि यहाँ दिया हुआ 30 और मोर, 30 से ज्यादा, तो 30 से ज्यादा वाले भी तो होंगे ना उसमें नंबर, बराबर ना, ये एम्प्लॉइज 30 से ज्यादा वाले भी हैं, तो इसलिए 30 to 35 भी लिखना होगा कि 5-5 का गैप चल रहा है। अरे बात समझ में? हाँ, तो ये ओरिजिनल क्लास हुआ, और अब उसके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड चैप्टर में भी बताया था ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर ढूंढनी हो तो इनमें इनका डिफरेंस करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं हम लोग? डिफरेंस करके लिखते हैं, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें। तो भाई जैसे पहले हम लोग डिफरेंस करेंगे, भाई 5 to 10 है, तो 5 to 10 का डिफरेंस 120 माइनस 117, तो कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर 117 माइनस 106, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 11 का डिफरेंस हो जाएगा, बराबर ना। फिर 106 एंड 76 कितने का डिफरेंस? 30। फिर 76 माइनस 31 कितने का डिफरेंस हो जाएगा? तो 45। फिर 31 माइनस 12, तो 31 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 19। और फिर 12, 12 के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो 12 का
12 ही लिखेंगे हम लोग कि 30 और मोर, तो वो 12 का 12 ही है 30 to 35 में, बराबर। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसके ऊपर से जो भी हमें फाइंड करना है, जो भी चीजें ढूंढनी है वो हम ढूंढेंगे, मीडियन या जो भी पूछा हुआ है वो हम फाइंड करें, ठीक है। और अब इसमें भी फाइंड करें भाई, पहले मीडियन फाइंड करें तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें CF फाइंड करना होगा। सबसे पहला काम तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कल कंटिन्यूस डेटा की मेथड देखी थी, याद है ना वो, कि CF फाइंड करेंगे, फिर मटेरियल्स फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो पहले CF ढूंढे। CF कैसे ढूंढेंगे, वही कि पहला नंबर सेम, फिर आगे प्लस करते आएंगे कि भाई ये 3 और 11 14, 14 और 30 वो 44, 44 एंड 45 तो 89, 89 और 19 108, ठीक है, 108 और 12 तो वो 120, कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 है, बरोबर। CF मिल गया। अब इसके ऊपर से फाइंड करें। पहले मीडियन पूछा हुआ है तो चलो मीडियन फाइंड करें। मीडियन की फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, यही है ना मीडियन की फॉर्मूला। तो ये मीडियन की फॉर्मूला हमने लिखी, L प्लस n बाय 2 माइनस CF, F और C, और ये सब मटेरियल फाइंड करें। तो कल भी बताया था, सबसे पहले फाइंड करना होगा मीडियन क्लास, सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना होगा, फिर उसके हिसाब से बाकी की चीजें ढूंढेंगे। और मीडियन क्लास मिलेगा हमें किसके बेस पर, तो n बाय 2 के बेस पर, कि यहाँ पर साइड में सबसे पहले n बाय 2 लिखेंगे। n बाय 2 में n पे ये टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना 120, तो पहले ये लिखेंगे 120 बाय 2 कितना हो जाएगा, तो 60। और मीडियन क्लास ढूंढने के लिए CF में चेक करेंगे 60 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 60 से बड़ा नंबर 89 आ रहा है। यहाँ पे 60 से बड़ा नंबर पहला 89 और उसके सामने वाला क्लास वो हमारा मीडियन क्लास हुआ, बराबर ना। 89 के सामने वाला क्लास 20 to 25 ये हुआ हमारा मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास हो गया 20 to 25, मतलब जो आखिरी आंसर मिलेगा वो 20 और 25 के बीच में ही मिलेगा। हम आई बात ध्यान, हाँ ध्यान से समझना। अब इनके बेस पर ये सब मटेरियल फाइंड करें तो जैसे पहले L मतलब कहते हैं लोअर क्लास वैल्यू, तो क्लास की लोअर वैल्यू कितनी है वो, तो 20, लोअर क्लास वैल्यू वो 20 आ जाएगी। फिर उसके बाद n बाय 2 तो ढूंढ ही लिया, ये 60। फिर CF, तो CF में बताया था कल भी, हाँ, कि जो क्लास है ना 20 to 25 उसके ऊपर वाला CF को CF में ढूंढेंगे, लेकिन जो क्लास मिला हमें ये 20 to 25 उसके ऊपर का CF हमें लिखना है। तो मतलब CF में यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 44। फिर F फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसके सामने वाला ही, F को F में ढूंढेंगे, जो क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें कितनी 45, फ्रीक्वेंसी 45। और C क्लास लेंथ में 20 से 25 कितने का 5 का गैप है, ठीक है। सब मटेरियल मिल गए, अब इसको रखो वैल्यू में, अब इसको रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखें कि जैसे L, तो L पे रखेंगे हम लोग 20 प्लस n बाय 2 60 माइनस CF, तो वो CF पे 44, F पे 45 और इंटू C पे 5 होगा वैसे, ठीक है। चलो अब इनकी कैलकुलेशन करें हम लोग, तो 20 प्लस 60 माइनस 44 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 45 इंटू 5, यही होगा ना, बराबर ना। और इनकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले 16 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 45, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर प्लस, पहले प्लस नहीं करना है, तो 16 5 80 और 80 डिवाइड बाय 45 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.78 हो जाएगा ना 1.78, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1.78 और 20 प्लस 1 आंसर 21.78, ये हमारे मीडियन की वैल्यू 21.78, समझे बात, बराबर। मीडियन मिल गया ना। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है, अब बात कहते हैं सेकंड क्या पूछा हुआ है इसमें, तो सेकंड ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय, लोअर लिमिट ऑफ द रिचेस्ट 20%। तो अब इसमें ढूंढना क्या है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है, क्या है। तो ऐसे में है ना, ऐसा जब कोई क्वेश्चन हो
तो वो थियरी समझ लेना है, इसमें थियरी समझना कि ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कैसे करना। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे सपोज कर लिया करो कि भाई पूरा डेटा जो है वो परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, 0 to 100 तक के परसेंटेज, बराबर, 0 to 100 तक के परसेंटेज, सपोज कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसको आगे बढ़ाऊं और भाई 80, 90 एंड 100। सपोज पूरा डेटा वो 0 to 100 तक एक परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसा एज्यूम करना। अब यहाँ फाइंड करना है लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। समझो ये जो परसेंटेज है ना वो एम्प्लॉयज है, कि ये 0% एम्प्लॉय और ये आखिरी में 100% एम्प्लॉयज तक। अब लिखा हुआ कि रिचेस्ट 20% बताओ, तो रिचेस्ट 20% कौन से हुए, आखिरी के 20 हुए कि पहले वाले 20 हुए? ये तो कॉमन सेंस है, मतलब जनरल बात है ये, कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय बताओ, तो रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय मतलब ये आखिरी के 20% हुए ना, बरोबर ना, कि ये पहले के नहीं लास्ट के 20%। तो भाई ये रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय है, लास्ट का 20% है, और इनमें लोअर लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। रिचेस्ट 20% में लोअर वाली लिमिट ढूंढनी है, तो आखिरी के 20% मतलब 80 to 100 हो गया, रिचेस्ट 20 है मतलब 80 से 100% में हो गया, ये क्लियर। अब इसमें हमें लोअर लिमिट ढूंढनी है, तो 80 और 100 में लोअर लिमिट कौन सी हुई, 80 हुई ना, तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में हमें 80% की वैल्यू ढूंढनी है। कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 80%। तो अब 80% ढूंढना है तो वो किससे मिलेगा वो बताओ, कि मीडियन से, डेसाइल से, परसेंटाइल से, क्वार्टाइल से, किससे मिलेगा 80%, वो बताओ। किससे, डेसाइल से मिल जाएगा, बराबर। ये परसेंटेज ढूंढना है वो ध्यान में रख लेना। यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे लिखा हुआ है रिचेस्ट 20%, तो आखिरी के 20% ढूंढना। अगर लिखा होता पुअरेस्ट 20%, तो पहले के 20% लेते हैं हम 0 to 20 में, बराबर। तो यहाँ रिचेस्ट लिखा हुआ है मतलब ये 80 to 100 हो गया, और उसमें से लिखा हुआ है लोअर लिमिट ढूंढो, तो लोअर लिमिट 80 to 100 में कौन सी हुई, 80 हुई ना, तो मतलब 80% की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर। 80% की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 80% की वैल्यू किससे मिलेगी, तो वो परसेंटेज वाइज बताया था कि जैसे मीडियन होता है वो 50% होता है, क्वार्टाइल्स होता है वो 25, 75, सॉरी 25, 50, 75, ये परसेंटेज होता है। डेसाइल होता है वो D1 पे 10%, 20%, 30%, 40%, 80%। तो 80% किससे मिल सकता है, D8 से मिल सकता है। किससे मिल सकता है, D8 से, मतलब इस क्वेश्चन में हमें D8 ढूंढना है। या 80% ऐसे भी कहो तो परसेंटाइल के हिसाब से भी मिलता है। परसेंटाइल में अगर हम कहें तो हर नंबर 1% होता है, पता है ना, परसेंटाइल में हर नंबर होता है 1%। तो अगर हम लोग P80 ढूंढे, P80, तो भी हमें आंसर वही मिलेगा, कि अगर हम फाइंड करें P80 तो भी वो 80% ही हुआ, तो भी वही आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 80% की वैल्यू ढूंढनी है, तो या तो D8 ढूंढो या P80 ढूंढो, आंसर दोनों का सेम है। आई बात ध्यान, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान आ रहा है ना थोड़ा। तो मतलब यहाँ हमें चलो D8 ढूंढना है, हम D के हिसाब से ढूंढे, आपको P के हिसाब से करना हो तो वैसे भी ट्राई कर लेना। तो अगर D के हिसाब से ढूंढे मतलब D8 ढूंढना है, तो फॉर्मूला उसकी वही कि L प्लस 8 इंटू n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C, यही होगा कि 8 इंटू n/10 माइनस CF इंटू C, ये वैल्यू से करेंगे हम, बरोबर। तो चलो अब इसके लिए भी पहले मटेरियल फाइंड करें, पहले D8 क्लास ढूंढना होगा, और वो D8 क्लास पहले करेंगे हम लोग 8 इंटू n/10 से, इससे हम लोग फाइंड करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई n/10, 8 इंटू n, तो n पे हमारी वैल्यू थी 120/10, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 का 12 बचेगा, 12 8 जा 96, तो ये वैल्यू मिली 96। और CF में चेक करेंगे 96 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 96 से बड़ा है 108,
तो 108 के सामने वाला क्लास ये हमारा D8 क्लास, मैंने कल भी बोला था सब में अलग अलग ही वैल्यू मिलेगी, एक में जो क्लास मिला सब में वही होगा ऐसा नहीं है। तो D8 क्लास कौन सा हुआ, 25 to 30 हुआ, 96 से बड़ा 108 उसके सामने। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि D8 क्लास वो मिला हमें 25 to 30, बराबर। और उनके हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करें कि जैसे पहले L फाइंड करें, लोअर क्लास वैल्यू, L की वैल्यू तो लोअर क्लास वैल्यू 25, फिर 8n/10 तो 8n/10 की वैल्यू है हमारी 96 की, बराबर ना। फिर CF, तो CF में जो क्लास लिया है उसके ऊपर का CF, तो क्लास के ऊपर का CF कौन सा है, 89। फिर F फ्रीक्वेंसी, तो जो क्लास लिया है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी, तो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19, बराबर। और C क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ तो 5 का ही है। अब ये सब मटेरियल रखें इसमें फॉर्मूला में, तो यहाँ पर रखें हम लोग कि L, तो L की वैल्यू हमारी 25 प्लस 8n/10, तो 8n/10 हो जाएगा 96, माइनस CF, तो CF की वैल्यू 89 अपॉन F, तो F की वैल्यू 19 और इंटू C की वैल्यू 5, बराबर। चल कैलकुलेशन करें हम लोग, तो ये 25 प्लस 96 माइनस 89 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 अपॉन 19 इंटू 5, बराबर। और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें, 7 5 जा 35, पहले मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और डिवाइड बाय 19, तो 35 डिवाइड बाय 19 कितना हो जाएगा, 1.84। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 प्लस 1.84, और 25 प्लस 1.84, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26.84, ये हमारी D8 की वैल्यू है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिचेस्ट 20% लोग हैं ना, उनकी लोअर लिमिट 26,000 से स्टार्ट होती है। ये 26,000 पता है सैलरी ये 1000 में दी गई है। तो जो बिजनेस में काम कर रहे हैं वो रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय, उनकी सैलरी की शुरुआत ही 26 से है, क्योंकि लोअर लिमिट है, उससे ज्यादा ही सब है। तो मतलब सबकी सैलरी 26 से ज्यादा ही होगी जो रिचेस्ट 20% है। ऐसे हुआ ना, मतलब लॉजिक ध्यान रखना भाई कि क्या दिया हुआ है, पक्का। चलो लिख दो इसे 4th वाला क्वेश्चन, फिर 5th वाला क्वेश्चन भी समझे। देखो अब जैसे 5th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5th वाले में लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंस फॉर एंटरटेनमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंसेस। हमें एक्सपेंस का मीडियन, खाली मीडियन ही फाइंड करना है कि 100 स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंस कितना है, वो यहाँ पर डेटा है कि जैसे दिया हुआ लेस देन 200 एक्सपेंस, पहले एक्सपेंस है ना कि लेस देन 200 मतलब 200 से कम खर्चा करने वाले कितने स्टूडेंट है, तो 8 स्टूडेंट है। 2 to 400 के बीच में एक्सपेंस करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो वो 23 स्टूडेंट्स हैं, बराबर। कि 4 to 6 के बीच में एक्सपेंस करने वाले 40 स्टूडेंट है, ऐसे पूरा डेटा है और हमें इसका मीडियन ढूंढना है, बस सिर्फ मीडियन फाइंड करना है। हाँ लेकिन खाली यहाँ पर एक पॉइंट समझाने के लिए, थियरी का एक पॉइंट समझाने के लिए ये सम दिया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा है कि इन सबकी क्लास लेंथ, पहला टॉपिक कि क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। पहले जो हमने 2-3 सम किए आगे के ऐसी एक्सरसाइज के, उसमें सब में क्लास लेंथ इक्वल थी, यहाँ क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। कि देखो यहाँ 2 to 400 200 का गैप है, यहाँ 200 का गैप है, यहाँ पे 6 to 7 100 का ही गैप है, 7 to 8 ये भी 100 का ही गैप है। तो कहीं 200 का कहीं 100 का गैप है, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। तो एक पॉइंट ध्यान रखो, मीडियन मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, उसमें ये फाइंड करने के लिए क्लास लेंथ इक्वल है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता। हमें मीडियन वैसे के वैसे ही ढूंढना है जैसे ढूंढना है, मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, कुछ भी हो, जैसे हो वैसे ही ढूंढना है। बस खाली ये ध्यान में रखना है कि मीडियन की फॉर्मूला में जो हम C लिखते हैं ना क्लास लेंथ, तो जो मीडियन क्लास मिलेगा उसकी क्लास लेंथ आपको लेनी है, बराबर। जो मीडियन क्लास मिलेगा उसकी क्लास लेंथ लेनी है। अगर आपको 4 to 600 मीडियन क्लास आया तो क्लास लेंथ पे 200 लिखना, अगर 6 to 7 आया मीडियन क्लास तो क्लास लेंथ पे 100 लिखना,
बरोबर ना, ये ध्यान में रखना है। तो क्लास लेंथ अलग अलग है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा इसमें नीड नहीं है, ठीक है। दूसरे में आगे मोड फाइंड करेंगे, उसमें ये थियरी हम लोग समझेंगे, पर मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल उसमें ऐसी कोई नीड नहीं है, सीधा ही ढूंढना है। एंड सेकेंड थिंग कि भाई क्लास लेंथ इक्वल नहीं होते ना, तो ज्यादातर पहला और आखिरी क्लास आपको ऐसे दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे लेस देन 200 है, ये 800 एंड अबव है, बरोबर। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फिर से ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो इससे पहले हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन किया, उसमें ना सब में लिखा हुआ था मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन, सब में। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढी है। सब में नहीं लिखा हुआ हो, खाली ऊपर ही लिखा हुआ है लेस देन 200, खाली यही लिखा हुआ है 800 एंड मोर या 800 एंड अबव, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसकी भी कुछ ओरिजिनल ढूंढनी पड़ेगी, ये ओरिजिनल ही है, इसको फिर कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ओपन एंडेड क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड, के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओपन एंड है, कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्लास लेंथ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं। लेस देन 200 है मतलब कहाँ, 100 से 200 है कि 0 से 200 है, वो कोई फिक्स नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे भी सब में अगर होता 200-200 का गैप, तो यहाँ पे भी लेस देन 200 में हम एज्यूम कर लेते कि हाँ 0 to 200 ही है, क्योंकि सब में 200 का गैप है। यहाँ सब में सेम गैप नहीं है, इसलिए ऊपर भी लेस देन 200 में कहाँ से लेकर 200 है पता नहीं, तो ये ओपन एंड क्लास कहलाता है। ये भी 800 एंड अबव, 800 से ज्यादा, पर कितना, 800 से 900, फिक्स थोड़ी है कि 100 का ही लेना है इसमें, 200 भी हो तो 300 भी हो तो, क्लास लेंथ फिक्स थोड़ी है उसकी, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंड क्लास कहते हैं। और ऐसे ओपन एंड क्लास में कुछ भी नहीं करना होता, आप जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे ही उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, ओपन एंड। क्योंकि हमें मीडियन ढूंढना है, तो मीडियन तो बीच का ही कोई क्लास होगा ना, पहले और आखिरी की जरूर क्या पड़ेगी, है ना। हम जो पहले मीन ढूंढ रहे थे ना, ये सब थियरी पॉइंट है, याद रखना है यार। आगे जो हम मीन ढूंढ रहे थे, उस मीन में ऐसा ओपन एंड नहीं होना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आगे के चैप्टर में आएगी वो, इसमें तो आगे के एक्सरसाइज में भी नहीं था, बराबर। तो ये मीन में नहीं चलता ओपन एंड, मीडियन में चलेगा। क्योंकि मीडियन के लिए हम बीच की वैल्यू ढूंढते हैं, बीच का क्लास पूरा होना चाहिए, इसमें मोर देन लेस देन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ऊपर नीचे हो तो ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखना बेटा। तो इसमें हमें मीडियन ढूंढना है, जैसे नॉर्मल ढूंढते हैं वैसे ही ढूंढो कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, सबसे पहले हमें सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। हम पहले वही लिखते हैं 8, फिर प्लस करते आएंगे कि 23 और 8 31 एंड 40 71, और 17 करें तो 88, 88 और 7 तो 95 एंड 5 तो 100, बराबर। अब मीडियन फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला भाई कि m इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू सी एफ एफ इंटू सी। तो ये सब मटेरियल ढूंढने के लिए पहले मीडियन क्लास ढूंढे, सबसे पहले करें हम लोग n/2, बराबर ना, n अपॉन 2 करें, n पे ये 100 आया हमारा, इसका टोटल वही टोटल है ना 100, तो पहले 100 आया तो 100/2, 100/2 कितना होगा 50। तो CF में देखेंगे कि 50 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 50 से बड़ा नंबर 71, और 71 के सामने वाला क्लास कौन सा आया 4 to 600, वही आया ना, 50 से बड़ा नंबर 71, उसके सामने वाला क्लास 4 to 600, ठीक है। तो मतलब मीडियन क्लास हमें मिला, मीडियन क्लास 400 to 600 मिला है, सॉरी। तो 4 to 600 उसके हिसाब से मटेरियल लिखे। तो चलो मटेरियल में सबसे पहले L लोअर क्लास वैल्यू, तो लोअर क्लास वैल्यू कितनी होगी 400, लोअर क्लास वैल्यू 400 होगी। n/2 तो n/2 मिल गया 50। CF, तो CF जो क्लास मिला है 4 to 600, उसके ऊपर वाला CF, CF में ऊपर की वैल्यू, तो ऊपर की वैल्यू कौन सी हुई हमारी 31, बराबर ना। F फ्रीक्वेंसी, तो जो क्लास मिला उसके सामने वाली ही फ्रीक्वेंसी, F में उसके सामने की ही वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 40, बराबर। और C क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ कितना है 4 to 600, 200 का गैप है,
तो उसमें 200 लिखेंगे, क्लास लेंथ 200, जो क्लास मिला वही क्लास लेंथ। अगर ये होता 6 to 700 तो हम 100 का क्लास लेंथ लिखते इस पे, बरोबर ना। अब यही फिर से मटेरियल उसमें रख देंगे, फार्मूला में रख देंगे हम कि भाई जैसे L, तो L पे 400 प्लस n/2, n/2 पे 50 माइनस CF, तो CF पे ये 31 अपॉन F, तो F पे 40 और इंटू C पे 200, बराबर। चलो हम कैलकुलेशन करें तो ये 400 प्लस 50 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना उसमें, तो 19 अपॉन 40 इंटू 200। तो यहाँ पर 400 प्लस इनका कैलकुलेशन कर देंगे कि 19 2 सा 38, तो ये 3800 और डिवाइड बाय 40, तो कितना हो जाएगा 9.5, कि 3800 डिवाइड 40 कितनी वैल्यू 9.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.5, वही होगा ना कि 3800 सॉरी डिवाइड बाय 40, 95 ना, 9.5 कहाँ, पॉइंट तो यहाँ रहेगा ही नहीं, सॉरी 95 और फिर उनका प्लस कि 400 प्लस 95, तो आंसर हो जाएगा 495, ये मीडियन की वैल्यू, ठीक है। तो जो मीडियन फाइंड करना था वो वैल्यू हमें कितनी मिली, 495, ध्यान रही बात, पक्का लिख दो। चलो फिर एक लास्ट 6th वाला क्वेश्चन देखें। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 समझे, और क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से समझना, ये एक अलग मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। अब 6th वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा इंडिकेट द रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल स्टेज इन डेज ऑफ 30 पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना, कि भाई 30 पेशेंट्स हैं, वो हॉस्पिटल में कितने कितने दिन रहे वो दिया हुआ है, कि कोई पेशेंट 1 दिन रहा, कोई 10 दिन रहा, कोई 2 दिन रहा, कोई 6 दिन रहा है, हॉस्पिटल में स्टे होता है ना, ठीक है ना, कि भाई वो एडमिट थे इतने इतने दिन, ये डेटा है। लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन स्टे, पहले तो इसको मीडियन फाइंड कर लो। मतलब देखो ये जो पूरा डेटा दिया हुआ रैंडम नंबर्स है, मतलब रॉ डेटा है, तो पहले तो हमें रॉ डेटा के हिसाब से मीडियन ढूंढना है, जैसे रॉ डेटा में ढूंढते हैं वैसे, ठीक है ना, जो पहला क्वेश्चन किया था उसकी तरह। फिर दिया हुआ फर्दर कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंक्लूसिव टाइप में। फिर लिखा हुआ कि इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो, ये रॉ डेटा है, फिर कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करना है इसको by taking a class of equal length starting from 1 to 3, कि 1 to 3 ये क्लास लेंथ के हिसाब से हमें इसको कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करना है, एंड फाइंड मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर इट विथ योर अर्लियर आंसर, फिर उसका फिर से मीडियन ढूंढो। मतलब ऐसा है कि भाई पहले रॉ डेटा के हिसाब से इसका मीडियन ढूंढ लो, फिर उसके बाद उसको आप लोग कन्वर्ट करो किसमें, कंटिन्यूस डेटा में, फिर कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से भी मीडियन ढूंढो और कंपेयर करो कि दोनों के आंसर में कितना फर्क आ रहा है, दोनों के हिसाब से हमें मीडियन ढूंढना है। रॉ डेटा भी फिर उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, फिर कंटिन्यूस के हिसाब से भी, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले तो चलो रॉ डेटा के हिसाब से मीडियन ढूंढना है, तो रॉ डेटा के हिसाब से तो क्या करते हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले करना पड़ेगा ना, फिर हम लोग फाइंड करेंगे ना कि रॉ डेटा के हिसाब से। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में आप भी काउंट करते जाओ कि जैसे 1 कितनी बार दिया हुआ है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, ठीक है। चलो काउंट करते जाओ। सबसे पहले इसको जो है क्वेश्चन नंबर 6 में रॉ डेटा से अगर करें तो बाय रॉ डेटा, तो रॉ डेटा के हिसाब से सबसे पहले जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें पहले 1, भाई 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार है, तो 1 1 1 1, बराबर ना। फिर 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 भी 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, तो 2 भी आएगा 1 2 3 4 4 बार। फिर 3 है ना, 3 कितनी बार है उसमें, 1 2 3 4 5 5 है ना, हाँ देखना मेरी मिस्टेक ना हो, फिर 1 2 3 4 5 वो 5 बार है, बराबर 3। अब 3 फिर 4 4 कितनी बार है उसमें, तो 1 2 3 4 4 बार है उसमें 4, हाँ तो 4 आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4। फिर 4 के बाद कौन सा नंबर है, 5 है, 5 कितनी बार है उसमें, तो 1 2 3 3 3, हाँ 3 3 बार ही है, बराबर है। तो 5 आ रहा है 3 टाइम्स,
बराबर। 5 के बाद 6, तो 6 कितनी बार है, 1 है और 2 है, ओके हाँ 2 बार ही है, तो 6 जो है वो 2 बार आ रहा है। फिर 7 कितनी बार आ रहा है उसमें, तो 7 भी 2 बार आ रहा है, तो 7 आ रहा है 2 टाइम्स। फिर उसके बाद 8 कितनी बार है, एक ही बार है, 8 पूरे में एक ही है तो वो 8। फिर 9 कितनी बार आ रहा है उसमें, तो 9 1 है और कहाँ है, हाँ वही नीचे ही है, सॉरी कि 9 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ लिखें कि 9 आ रहा है 2 टाइम्स। फिर उसके बाद जो है वो 10 कितनी बार है, तो वो भी 2 टाइम्स है, तो 10 भी 2 टाइम्स है। फिर 11 12 नहीं है, 11 12 13 14 नहीं है, 15 एक ही बार है, तो उसके बाद 15 वाला नंबर है, ओके ऐसे होगा ना, 30 नंबर होगा ना, 4 8 5 4 3 2 2 1 2 2 1, हाँ 30 हुए उसमें, तो है ना ये। तो चलो ये रॉ डेटा के हिसाब से हमें मीडियन ढूंढना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब रॉ डेटा की फॉर्मूला रखें, तो याद है ना मीडियन की फॉर्मूला आती है उसमें कि n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं, रॉ डेटा की यही फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। तो n पे रखेंगे हम लोग 30, टोटल 30 नंबर है, तो 30+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, तो 31 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 15.5 ऑब्जर्वेशन, ये रहेगा ना 15.5 ऑब्जर्वेशन। और फिर इसमें वो फार्मूला याद है ना, फिर ऐसा कुछ हो तो फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो फार्मूला, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, 15.5 है तो 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में 15 के बाद हो जाएगा 16, तो 16th ऑब्जर्वेशन माइनस फिर से 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब वैल्यू भी रखें इसमें कि भाई 15th ऑब्जर्वेशन, तो 15 वाला नंबर कितना है, 4 और 4 8, 8 एंड 9 10 11 12 13 14 15, 15 वाला ये है 4 है, और 16 वाला भी 4 ही है, वही है ना, ठीक है ना, 15 वाला ऑब्जर्वेशन है 4 4 8 9 10 13 14 15, हाँ तो 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा आया, 4 आ रहा है, 4 प्लस 0.5 और 16th वाला भी 4 ही है, तो 4 माइनस 15th ऑब्जर्वेशन भी 4 ही है, तो 4 प्लस 0.5 4 माइनस 4 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा उसका, कि 4 प्लस 0 आंसर हो जाएगा 4, कि मीडियन मिला हमें कितना, 4 मिला, ये मिला ना, रॉ डेटा के हिसाब से मीडियन मिल गया 4। अब इसको कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट कर, अब इसको कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करो और फिर उसके हिसाब से फाइंड करो। तो कंटिन्यूस डेटा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए हमें क्लास बनानी होती है, कि क्लास और फ्रीक्वेंसी चाहिए, कंटिन्यूस डेटा वही तो होता है ना, क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3, कि 1 to 3 लेना है हमें, बराबर, कि मतलब 3 का गैप लेना है, और दूसरा इंक्लूसिव बनाना है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव में है ना एक और रूल भी आएगा, समझाऊंगा उसे, एक आखिरी पॉइंट, आखिरी सम में आखिरी पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो पहले तो इंक्लूसिव क्लास बनाने, मतलब पहला लेंगे हम लोग 1 2 3, तो दूसरा क्लास शुरू होगा 4 से, 4 से ही ना, इंक्लूसिव बनाना है तो वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो दूसरा 4 से होगा, कितना 4 5 6, ये ऊपर 1 2 3 3 का गैप है, तो यहाँ पर भी 4 5 6 लेंगे, है ना। फिर तीसरा 7 से होगा, 7 8 9, फिर 10 से होगा, 10 11 12, फिर 13 से होगा, 13 14 15, होगा ना, 15 तक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आखिरी नंबर 15 ही था, 15 था ना लास्ट नंबर, बराबर ना, तो 15 के आगे ले जाने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ये हमारे क्लास हुए, और उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 2 3 नंबर मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 उसमें कितने हैं, तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो इजी हो गया, पता है, नहीं तो वो टैली मार्क करना पड़ता है हमें, तो 1 2 3 में कितने कितने हैं, पहले जैसे किया था सेकंड चैप्टर में। और यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 में ये 1 2 और 3 कितने हैं मिलाकर, तो ये 4 8 8 और 5 13, तो 13 नंबर है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 मिलाकर कितने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 13 की है।
समझे, ये रॉ डेटा का कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। आ रही है ना बात ध्यान? तो वही 1 2 3 वो मिलाकर 13, फिर 4 5 6, तो 4 5 6 कितने हैं 4, और ये 3 7 और 2 9, तो मतलब 4 5 6 वो हो जाएगा हमारा 9। फिर 7 8 9, तो 7 8 9 में 7 8 9 मतलब 2 एंड 1 3 एंड 2 5, 5 नंबर है, 7 8 9 वो 5 है। 10 11 12, तो 10 11 12 मिला के खाली 10 ही है, खाली 2 ही नंबर है उसमें, तो उसमें सिर्फ 2 ही लिखेंगे, 11 12 है ही नहीं तो फिर, बराबर ना, 10 11 12 खाली ये 2। और 13 14 15, तो 13 14 15 में भी सिर्फ 15 पे ही है, 1 है। ये हो गया, ये हमारा कंटिन्यूस हो गया भाई, रॉ डेटा का कंटिन्यूस में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें मीडियन ढूंढना है फिर से कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से, कैसा समझ दिया हुआ नहीं कि रॉ डेटा में भी ढूंढना है, फिर कंटिन्यूस में भी अब कन्वर्ट करके ढूंढना। अब कंटिन्यूस में ढूंढना है तो उसके लिए पहले हम सी एफ ढूंढते हैं ना, तो सी एफ करेंगे कि भाई पहला नंबर 13, फिर प्लस करते आएंगे 13 और 9 तो 22, 22 और 5 27 और 2 29 और 1 30, टोटल 30। अब मीडियन जो फाइंड करें तो मीडियन के लिए हमारी फॉर्मूला आती है L प्लस एन बाय 2 सी एफ एफ इंटू सी। और यहाँ पे पहले ये सब मटेरियल फाइंड करें हम लोग, तो मटेरियल के लिए पहले मीडियन क्लास ढूंढें। सबसे पहले करेंगे हम लोग n बाय 2, तो n बाय 2 मतलब n पे टोटल 30 है, 30 बाय 2 कितना हो जाएगा 15। तो मीडियन क्लास मिलेगा हमें कि CF में देखते हैं 15 से बड़ा नंबर कौन सा है, CF में 15 से बड़ा 22, तो 22 के सामने वाला क्लास 4 2 6, यही होगा ना, 22 के सामने वाला क्लास 4 2 6, ये हमारा मीडियन क्लास हुआ। आई बात ध्यान, ठीक है। और अब इसके हिसाब से मटेरियल ढूंढे, जैसे L, तो L पे लोअर क्लास वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, अब यहाँ पे खास ध्यान दो, पूरी एक्सरसाइज में ये टॉपिक नहीं आया पर अब आया है, आगे के सम में भी आएगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ऐसा है कि जब भी इंक्लूसिव क्लास होते हो, इंक्लूसिव, ये जैसे क्लास है, अभी तक सब सम हमने एक्सक्लूसिव में ही कर दिया, तो जब भी इंक्लूसिव क्लास हो तो उसमें जब आप मीडियन और मोड ढूंढ रहे हो, आगे मोड में भी ये बात आएगी, जब भी इंक्लूसिव क्लास है तो ऐसे में अगर आप L की जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो L की वैल्यू को 0.5 से माइनस करके लिखना होता है। ये कहीं पर भी नोट करके लिख लो या याद रख लो, कुछ भी कर लो। जब भी इंक्लूसिव क्लास है तो उसमें सिर्फ L की वैल्यू, और कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं, L की वैल्यू को 0.5 माइनस करके लिखना होता है, ये चीज याद रखना बेटा, बराबर। क्यों 0.5 माइनस, क्योंकि आपको पता है सेकंड चैप्टर में किया था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करना हो तो यहाँ वाले नंबर को 0.5 माइनस करते हैं, यहाँ वाले नंबर को 0.5 प्लस करते हैं, होता है कि नहीं वैसे, तो वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होता है। और मीडियन ढूंढने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सक्लूसिव ही, एक्सक्लूसिव ही चाहिए हमें, लेकिन अब सबको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, इतना टाइम क्यों हम लोग निकालें। कितने स्कूल में करवाते भी हैं कि इंक्लूसिव है तो उसको पहले एक्सक्लूसिव में कंपलसरी कर दो, फिर मीडियन ढूंढो। तो अगर पूरे का ही एक्सक्लूसिव करने चाहोगे तो हाँ टाइम जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, तो वही टाइम जाएगा कि इन सबको 0.5 से माइनस, सबको 0.5 से प्लस, एक्सक्लूसिव, फिर ये ढूंढेंगे। और अगर ऐसा नहीं करना है, नॉर्मली रहने देना है, तो खाली याद रखते हैं कि इंक्लूसिव में सब में 0.5 माइनस मत करो, लेकिन जो L की वैल्यू आएगी खाली उसको 0.5 माइनस करो, बाकी किसी की नीड है ही नहीं हमें, ठीक है। तो याद रख लो इंक्लूसिव क्लास में जब आप L लिखोगे, जैसे 4 है तो 4 में 0.5 माइनस करके लिखेंगे 3.5, ये L की वैल्यू होगी। फिर आगे का मटेरियल वैसे ही ढूंढना है, n बाय 2, तो n बाय 2 वही होगा 15। फिर CF, तो CF हो जाएगा हमारा कि जो क्लास आया उसके ऊपर का CF, आगे की पूरी प्रोसेस सेम, तो ऊपर का CF हमारा 13। फिर F, तो F पे उसके सामने वाला ही क्लास, तो सामने वाला ही क्लास कितना है 9। और C क्लास लेंथ, तो C क्लास लेंथ कितनी है 3 की है, 3 का क्लास लेंथ 3 का ही है भाई, इंक्लूसिव है, चेक कर लो।
आपको पहले भी बोला है, सेकंड चैप्टर में भी बोला है, क्लास लेंथ हो तो ऐसे काउंट करो 1 4 7 10 13, ऐसे ऐसे देखो, तीन तीन का ही गैप है ना। ऐसे आप देखोगे तो ये इंक्लूसिव है तो भी देख लो 1 2 3 तीन ही है, चौथा नंबर यहाँ जा रहा है, फिर 4 5 6 तीन ही है, 7 यहाँ पे आ रहा है, तो कितने कितने का गैप है, तीन तीन का ही गैप है ना। तो अब ये सब मटेरियल यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे जैसे L, तो L पे हमने रखा 3.5 प्लस n/2, तो n/2 की वैल्यू 15, CF तो CF पे 13, F पे 9 और C पे 3। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करें हम लोग, तो ये 3.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, तो 2/9 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस ये हो जाएगा कितना 6, 6 डिवाइड बाय 9, तो 6 डिवाइड 9 कितना हो जाएगा 0.67, यही होगा ना कि 6 डिवाइड बाय 9 कितनी हो जाएगी वैल्यू 0.67, तो ये हो जाएगा 0.67, और 3.5 प्लस 0.67 करें तो 3.5 प्लस 0.67 कितना हो जाएगा 4.17, मीडियन की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4.17, ये मीडियन मिला। ठीक है, तो रॉ डेटा से भी ढूंढा और कंटिन्यूस से भी ढूंढा, दोनों में ध्यान रख लेना। और देखो थोड़ा सा अगर आप देखो तो दोनों में आंसर ऑलमोस्ट सेम आया है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4.17, एक खाली पता चलता है कि अगर हम खाली रॉ डेटा का ही यूज करें, ये सम इसलिए दिया हुआ है कि खाली रॉ डेटा को ही यूज करके अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, मीन मीडियन मोड कुछ भी, तो उससे आंसर मिलता है लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं मिलता है। जबकि अगर रॉ डेटा को हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके फिर ढूंढने बैठे ना, तो पॉइंट बाय पॉइंट परफेक्ट आंसर हमें मिलता है। इसलिए ज्यादातर जब स्टेटिस्टिक का काम होता है तो डायरेक्ट रॉ डेटा से वर्क नहीं करते, कंटिन्यूस डेटा से वर्क किया जाता है कि आंसर एकदम परफेक्ट मिले। और है तो दोनों पास पास में ही, खाली 0.1 का 0.2 का ही फर्क है और ज्यादा नहीं। अरे बात ध्यान ध्यान से समझना बेटा, ये सम भी तो लिख लो। चलो 6th वाला क्वेश्चन लिख लो। अब दूसरा फिर जो मोड का पॉइंट है, मीडियन की ये एक्सरसाइज खत्म हो, फिर जो मोड की एक्सरसाइज है वो अब हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है।